बटुक भैरव बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले और तुरंत फल देने वाले देवता हैं। यह दुर्गा माता के लाडले पुत्र और शिव के अवतार हैं। यदि इनको अपना इष्ट बनाकर इनकी साधना प्रारंभ की जाए तो आपकी ज़िंदगी के सभी कष्ट धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। नव ग्रहों में से किसी भी ग्रह का दोष कुंडली में चल रहा हो, आप बटुक भैरव जी के मंत्र की साधना करके उसका निवारण कर सकते हैं। यदि कोई साधक इनको अपना इष्ट मानकर रोजाना इस मंत्र का जाप श्रद्धा और विश्वास के साथ करने लगता है तो बटुक भैरव जी आठों प्रहर 24 घंटे उसकी छाया की तरह रक्षा करने लगते हैं। तो आज मैं बटुक भैरव की साधना का पूर्ण विधि बताऊंगा। इससे पहले कि आप चैनल पे पहली बार आप आए हो तो आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन ऑन कर दे ताकि हमारे द्वारा अगले दी जाने वाले महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिले और आप उसका लाभ उठा सकें। जी हाँ, मैं बता रहा हूँ बटुक भैरव जी का जिस घर में भी मंत्र का भी जाप अगर हो जाता है तो जादू टोना या कोई भी बुरी शक्ति का प्रभाव नहीं रहता। बटुक भैरव जी का तीनों लोक में सब प्रभाव है कि इनके नाम से तीनों लोक कांपता है। बटुक भैरव मंत्र साधना के कुछ दिनों बाद ही व्यक्ति को अनुभूतियाँ होनी शुरू हो जाती है। जो साधक होते हैं उनको अनुभूतियाँ 6 से 7 दिन में ही शुरू हो जाती है। साधना के दौरान कई तरह के चमत्कार शुरू होने लगते हैं। ये सब बातें आप खुद अनुभव करोगे और मैंने भी अनुभव किए, उसी पे मैं बता रहा हूँ। और एक ख़ास बात यह है कि बटुक भैरव साधना में जो भी आपको अनुभूतियाँ होती है, स्वप्न जो भी आपको आएगा, जो दर्शन देंगे, उसका जिक्र अपने गुरु के अतिरिक्त किसी से भी नहीं करना है। अन्यथा आपकी जो अनुभूतियाँ हो रही है या होती है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए साधना में कुछ भी अनुभूति हो या कोई चमत्कार होता है उसको सिर्फ अपने तक सीमित रखना है या फिर सिर्फ अपने गुरु से बोल सकते हैं। बटुक भैरव जी का जो साधना होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो सात्विक साधना होता है और एक तामसिक साधना होता है। सात्विक साधना जो होता है वो उस साधक के लिए बेहतर होता है जो कि गृहस्थ जीवन में हो, और जो तामसिक साधना है जो गृहस्थ जीवन में साधक नहीं है उनके लिए ये बहुत ही सरल है। दोनों में अंतर ये हो जाता है कि सात्विक जो साधना होता है उसमें जो सामग्री जो हम लोग यूज़ करते हैं, उपयुक्त होते हैं, वो सात्विक होता है, सात्विक सामग्री होता है। और तामसिक में क्या होता है कि जैसे मांस मदिरा का प्रयोग किया जाता है। तो चलते हैं साधना की ओर। साधना आरंभ करने से पहले तो आप ये जान लें कि आपको पूर्ण रूप से अपने गुरु से आदेश लेना है, उनकी छत्र छाया में रहना है। बटुक भैरव साधना ज़्यादातर आप अकेले कर सकते हैं या फिर आप के साथ आपका गुरु हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये जो साधना आप आरंभ करेंगे ये शनिवार या रविवार से आप आरंभ कर सकते हैं। ये साधना 21 दिनों तक चलती है। साधना जो है रात्रिकालीन है, इसलिए बटुक जी का जो मंत्र है वो रात्रि के 9 बजे के बाद और 4 बजे तक कर सकते हैं। यानी रात्रि के 9 बजे से 4 बजे तक आप साधना कर सकते हैं। आपका जो मंत्र जाप होगा वो पूर्व या दक्षिण दिशा में मुख करके ही करना है। बटुक भैरव मंत्र में आपको एक और बात बता दूँ कि इनकी एक फ़ोटो आप स्थापित कर ले। बटुक भैरव यंत्र अगर हो तो वो स्थापित कर ले। अगर यंत्र नहीं है तो किसी थाली में चावल से या थोड़ी हल्दी रख करके उस पर आप यंत्र बना ले। यंत्र के बीच में एक सुपारी रखना है। 21 दिन मंत्र साधना चलेगी। उस यंत्र और सामग्री को चलते पानी में विसर्जित कर देना है तब जब आपका साधना खत्म हो जाए, आपका साधना संपूर्ण हो जाए। यदि आपसे बटुक भैरव यंत्र की स्थापना या व्यवस्था नहीं हो पा रहा है तो बटुक भैरव सिद्ध यंत्र कहीं से मंगवा ले या यंत्र को क्लिक करके ऐसा कहीं तो खरीद ले। अगर बटुक भैरव जी का सात्विक साधना करना है तो आप देसी घी के दीपक जलाएंगे और साथ ही रोज़ाना छुहाड़ा के भोग लगाएंगे और जो छुहाड़ा छत पे डाल देंगे जो पक्षी खा जाएंगी। और अगर नहीं तो तामसिक करना है तो उसमें मांस मदिरा का भोग लगा सकते हैं। पहले दिन जब मंत्र आप आरंभ करेंगे जप करना तो आपको गणेश वंदना, फिर गुरु वंदना, कुल देवता की वंदना करने के बाद आपको उसमें क्या है कि आपको शपथ लेनी है
कि आप 21 दिनों की साधना उनकी कर रहे हैं, जिसे हम संकल्प कहते हैं, और इतना माला आप रोज करोगे। तो ये संकल्प लेने के बाद आप जो 21वां दिन है, तो मंत्र का 10वां भाग कह सकते हो, उसे आप दशांश या आहुति दे करके जाप करना है। इस तरह से आपका साधना संपूर्ण होगा। और साथ में जब आप लास्ट डे यानी 21वें दिन आप दूध से बनी खीर की भी आहुति दोगे तो और ज़्यादा जल्दी बटुक भैरव प्रसन्न होते हैं। और प्रत्येक रविवार को मीठी रोटी का भोग देना है, यानी साधना में 21 दिन के दौरान जब संडे आएगा तो एक आपको क्या देना है, 21 दिन का मीठी रोटी बना करके आपको देना है। साधना में ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन होना चाहिए। बटुक भैरव जी हनुमान जी की तरह यति हैं, इसलिए इनकी साधना में तन के साथ मन का भी पवित्र रखना है। यदि आपको बटुक भैरव जी की कोई भी अनुभूति, जैसे हमने बताया, बीच में आए तो आपको किसी से जिक्र नहीं करना है। तो चलिए मैं मंत्र बता देता हूँ। मंत्र है ओम बम बटुक भैरवाय नमः। फिर से सुन लें, ओम बम बटुक भैरवाय नमः। इस मंत्र का जाप करना है आपको पूरे 21 दिन तक, और रोज़ उनसे सच्चे मन से हृदय से प्रार्थना करते रहें। आपका साधना बिल्कुल संपूर्ण होगा, और साधना कंप्लीट होने के बाद वो खुद आपको दर्शन देंगे, हर तरह की क्रियाकलाप करने में सक्षम हो जाएंगे। जादू टोने, किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा को आप तुरंत ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यह जानकारी और वीडियो पसंद आई होगी। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके, और साथ ही बेल आइकन ऑन कर दे, इसलिए जानकारी आप तक पहले पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। जय बटुक भैरव, जय माता दी, जय ब्रह्मचर्य। आपका दिन शुभ हो, और उम्मीद करते हैं कि आपका ये साधना संपूर्ण हो। जय माता दी।